एवरीवन, आज हम लोग करने वाले चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.2 में से क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन ये है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और जिसकी जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। हमारे पास शंकु जो है वो उल्टा है कुछ इस तरह का। ये हमारे पास शंकु है जिसकी जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पास जो इसकी पूरी ऊंचाई है वो हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर और जो इसकी त्रिज्या है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। मतलब जो आपको यहाँ पे वृत्त दिख रहा है उसकी जो त्रिज्या है वो है पूरी 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक का जो त्रिज्या है वो है 0.5 सेंटीमीटर वाला, उसमें एक गोले डाले जाते हैं। मतलब कि ये जो हमारे पास शंकु है ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है जिसमें हम छोटी छोटी कुछ शीशे की गोलियां डालेंगे जिनकी जो त्रिज्या है वो है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। इसमें से भरे हुए 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जब हम इन गोलियों को डालते हैं तो इसमें जो पानी भरा हुआ है शंकु के अंदर उसका 1/4 भाग वो बाहर निकल जाता है। मान लीजिए अगर इस जो शंकु है अगर इसका आयतन हमारे पास 15 है तो जब गोलियों को हम इस पानी में डालेंगे तो जो पानी बाहर आएगा उसका आयतन भी 15 ही होगा। तो इस वजह से हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इन गोलियों का आयतन निकालना होगा और फिर बाद में हमें शंकु का आयतन निकालना होगा। तो चलिए हम इन्हें करते हैं। सबसे पहले हम शंकु का आयतन निकालते हैं। तो हमें शंकु की जो ऊंचाई है वो हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर और जो उसकी त्रिज्या है वो हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम शंकु का आयतन निकालते हैं। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो 1/3 इंटू पाई। यहाँ पे अभी हम पाई की जो है वैल्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि हम इसके सॉल्विंग बाद में कर देंगे। जो फिर अब हम यहाँ पे रेडियस रखते हैं तो रेडियस हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे फॉर्मूले में जो है स्क्वायर है तो इसलिए हम यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू में 8 जो कि हमें इसकी हाइट दी हुई है। अब जब हमने इसे आगे सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। ये अभी हमारा पूरा आंसर नहीं है, अभी हम इसे यहीं पर छोड़ते हैं और जब हम इसकी सॉल्विंग आगे करेंगे तो कुछ कट जाएगा जिस वजह से हमारी सॉल्विंग जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो अब हम लोग गोले का आयतन निकालते हैं। तो गोले की जो हमें यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है वो हमें दी हुई है 0 इंटू में n बाय, इन तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इज इक्वल टू में यहाँ पे हमारे पास रह गया 1/2। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5n अपॉन में 1000 इज इक्वल टू में 1/2। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 10n इज इक्वल टू में 1000। तो इसका मतलब अब हमें n की वैल्यू निकालनी है तो n इज इक्वल टू में 1000 अपॉन में 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया। n इज इक्वल टू 100 जो कि हमारी गोलियों की संख्या निकल गई है। ये हमारा आंसर है। थैंक यू।